हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो भी आप देख रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगा। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट ए बॉडी एट रेस्ट remains at rest unless until it is acted upon by a external force. A body in motion remains in uniform motion unless until it is acted upon by a external force. तो बॉडी एट रेस्ट मतलब बॉडी रेस्ट में है, मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। बॉडी रेस्ट में है मतलब उसका नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अब देखिए, अभी देखो ये बॉडी रेस्ट में है तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है क्या? इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है क्या? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। नेट फोर्स इधर जीरो है। ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही वो मूवमेंट करेगा। इधर नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली सेज अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से बोल रहा है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट ए बॉडी इन मोशन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही जाएगा unless until it is acted upon by a external force. Unless until it is acted by external force, बॉडी क्या है? वो अगर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई कुछ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स इधर जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा जब एक एक्सटर्नल फोर्स उसके अप्लाई होगा। अब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो है। और कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा जब तक उसको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट एक्सेलरेशन इज जीरो, मींस एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बॉडी जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में बॉडी जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही जाएगा, ठीक है। वो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा। वो इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। आज तो हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी मेजर्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो एक बॉडी में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो निकलता है उसको मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक मास है, अगर वो एक वेलोसिटी से जा रहा है तो मोमेंटम एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मास है, इधर एक मास है, वो रेस्ट पर है। इधर एक मास है, बॉल है, सपोज ये बॉल है, वो रेस्ट पर है, मतलब इसका मोमेंटम जीरो है। मोमेंटम क्या है? जीरो है, क्योंकि सब वेलोसिटी इज जीरो, रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम नहीं है। एक मास है, जो भी मास है, एक बॉल हो, एक आपका अंडा हो, एक जो भी हो, जा रहा है, मतलब अंडा को फेंक रहे हैं आप,
तो उसका अंडा का एक मास है, अंडा का वो वेलोसिटी से जा रहा है। एक बॉल को आप फेंक रहे हो, एक टमाटर को फेंक रहे हो, तो वो मास है, उसका वेलोसिटी है, मतलब उसका मोमेंटम है। अगर रेस्ट में है, मास है, तो उस मोमेंटम जीरो है, उसका मोमेंटम जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो, रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी। एक मास अगर मूव किया तो मोमेंटम दिखाई जाएगा, ठीक है। मास अगर मूव किया तो मोमेंटम उसका होगा। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हुआ उसका ऐसा यूनिट मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम क्या है अब हम समझेंगे। अब एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, मैं अब देख रहा हूं, अभी ट्रक एक जा रहा है, इधर एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, एक ट्रक जा रहा है, एक ट्रक जा रहा है जिसका मास है 2000 केजी। 2000 केजी का एक ट्रक जा रहा है विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। 2000 केजी का एक ट्रक कितना वेलोसिटी से जा रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है। और एक साइकिल, बच्चा साइकिल में जा रहा है, ठीक है, बच्चा साइकिल में जा रहा है, इसका वेलोसिटी, इसका वेट कितना है, मास कितना है? मास है 50 केजी। कितना है? 50 केजी, और ये जा रहा है वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू वी करेंगे, तो इसका मोमेंटम, मास जिसका ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा। अगर एक ट्रक एक आदमी को कुचलता है तो आदमी मर जाएगा, लेकिन एक साइकिल एक आदमी को कुचलता है, एक्सीडेंट हो जाता है एक आदमी के साथ, तो आदमी इतना इंजूर नहीं होगा। तो इसका मतलब इंपैक्ट किधर ज्यादा पड़ा? जिसका पास मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसके पास मास ज्यादा है उसका मोमेंटम। मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर। अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर आप एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हो, क्रिकेट बॉल का मास सपोज 500 ग्राम, कितना है? 500 ग्राम। और आप एक रबर बॉल को फेंकते हो जिसका वजन है 100 ग्राम, और किसका ज्यादा वेलोसिटी हो? ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इधर किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसका वजन ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा, जिससे ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मास ज्यादा होने से भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होने से भी मोमेंटम ज्यादा होगा। अब देखिए, मैं क्रिकेट बॉल फेंक रहा हूं, एक क्रिकेट का बॉल का 500 ग्राम है, हाफ केजी बोलो, 0.5 केजी, 0.5 केजी है क्रिकेट बॉल, उसको फेंक रहा हूं मैं। और एक बुलेट, गन से निकला हुआ बुलेट, जिसका 5 ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा जिसका वेट, वो स्पीड से जा रहा है, किसमें ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा? एक गन से निकला हुआ ये। तो ये जो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो क्रिकेट बॉल स्लो से जाएगा, लेकिन एक गन से निकला हुआ ये क्या होगा? वो स्पीड में जाएगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा है। मास कम होने से भी, अगर वेलोसिटी बहुत जोर से जा रहा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम ज्यादा होगा कब? मास बढ़ने से भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी बढ़ने से भी मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम एक चीज कहते हैं, अभी देखो, अब क्रिकेट बॉल जब हम पकड़ते हैं
तो थोड़ा हाथ को पीछे ला जाते हैं। क्यों पीछे लाते हैं? क्रिकेट बॉल को जब पकड़ते हैं हम, हाथ को थोड़ा पीछे लाते हैं। क्यों हाथ को पीछे लाते हैं? क्योंकि वो मूवमेंट जो वेलोसिटी से जो आ रहा है बॉल, उसका टाइम पीछे हाथ लेने से उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो उसके बाद हम हाथ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा और उसको कैच कर पाएंगे हम। ठीक है, अगर हाथ को ऐसे जबरदस्ती हम आगे ही रखेंगे तो बॉल का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए हाथ जब क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं हम क्या करते हैं, हाथ को थोड़ा पीछे लाते हैं क्योंकि उसका वेलोसिटी कम हो जाए, उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। ठीक है, अभी एक अंडे इधर एक पर्दा रखो, इधर मैं एक अंडा मारूंगा तो फट जाएगा कि नहीं? इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं एक अंडा मारूंगा तो फट जाएगा। लेकिन इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर अंडा नहीं मार के मैं इधर एक पर्दा रख दूंगा, एक बड़ा सा कपड़ा इधर रख दूंगा। ठीक है, बड़ा सा कपड़ा इधर टांग दूंगा और एक अंडा मारेंगे तो अंडा फटेगा नहीं, नीचे जाके फटेगा, लेकिन वो पर्दा के ऊपर फटेगा नहीं। क्यों फटेगा नहीं? क्योंकि अंडा जब पर्दा के ऊपर बाजेगा लगेगा तो क्या होगा कि थोड़ा पीछे जाएगा, पीछे जाने से उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा और इम्पैक्ट भी उसका कम हो जाएगा, तभी अंडा नहीं फटेगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट जितना ज्यादा होगा मोमेंटम का, इतना हमको नुकसान जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट कम होने से नुकसान कम होगा। तो मोमेंटम के बारे में थोड़ा हम जान लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे, क्या न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।